रहीम तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 12 फेब पाकिस्तानी टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:10 हो रहे हैं। आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। डेली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक सेंटिमेंटल अगर न्यूज़ कहें कि कल यूरोप के कमिश्नर ने ये कहा कि ये जो टैरिफ वार चल रही है तो इसकी जद में ऑल दूसरी कंट्रीज़ नहीं आएंगी, बल्कि यूएसए के अंदर खुद जो सिटीज़न हैं वहाँ पर भी टैरिफ इम्पोज होने लगा है। सिर्फ इस खबर ने और डॉलर को इतनी बुरी तरह गिराया कल, जिसका इम्पैक्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये जो जैसे ही वो न्यूज़ आई है दोपहर को, उसके बाद डॉलर जो है नीचे ही आता रहा है इस न्यूज़ के बाद। तो इस तरह से आपने एक हैबिट अपने साथ अडोप्ट कर लेनी है। वो हैबिट क्या है कि हर टाइम आपके पास ये फॉरेक्स लाइव ओपन हो। इस फॉरेक्स लाइव का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो अनप्लान्ड न्यूज़ होती हैं या इस टाइम ट्विटर में जो ट्वीट होता है वो यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाती हैं। तो जैसे कि अभी बैंक ऑफ जापान के ओडा ने कहा, इस तरह से कोई भी स्पीच आती है, ओडा की तरफ से आती है, गवर्नर की तरफ से आती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग में आपको काफ़ी एज मिल जाएगा कि ऐसे कहते हैं कि मिस्ट्री नहीं होगा कि यार अब क्या हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, इस तरह से नहीं होगा। तो चलते हैं हम आज के इस चीज़ मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखें ये मैंने टेक्निकल सीख लिया, टेक्निकल में मैंने सीखा VSA, टेक्निकल में मैंने सीखा लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं, टेक्निकल में मैंने सीखा मूविंग एवरेज को सीख लिया, टेक्निकल में मैंने मार्केट प्रोफाइल को सीख लिया, टेक्निकल में मैंने RIC को सीख लिया, टेक्निकल में मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर ट्रेड करना सीख लिया। ये टेक्निकल टूल्स आ गए। उसके बाद मैंने सेंटीमेंट को, न्यूज़ को, एक मनी मैनेजमेंट को सीख लिया। ये चीज़ें मैंने सीख ली। अब होगा क्या, इन सब को मैंने मिलाना कैसे है, करना कैसे है, इसको क्या कहते हैं आप, इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी और माइंडसेट चाहिए। इवन कि मुझे आज 8 मंथ हो गया मैं इसी चेक लिस्ट के ऊपर टिका हुआ हूँ, और आपको डेली एनालिसिस में भी ये पहले दिखाता हूँ कि ये एक प्लान है। इस प्लान के ऊपर प्लान बहुत से बन जाते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन 10% 5% भी कहीं नहीं होती। मैं एक जगह पढ़ रहा था, कहते हैं कि अगर एक कामयाब ट्रेडर अपनी सारे सीक्रेट्स भी न्यूज़पेपर में छाप दे, पब्लिकली अनाउंस कर दे, उसके बाद भी लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। वजह क्या है, लोगों का माइंडसेट और साइकोलॉजी नहीं बन पाती किसी चीज़ को अलाइन कैसे करना है। तो जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों की तरफ आ जाएं, ताकि आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से जे कर्व प्रॉफिट में होना शुरू हो। आज के एनालिसिस में सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स को ओपन करता हूं, और डॉलर इंडेक्स में जैसे कि कल मैंने कहा था कि एक नो डिमांड बनी है, और उस नो डिमांड को कंफर्म किया गया है। एक इसे हम अपथ्रस कह सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि इसका लेवल यहाँ पर तो पड़ा है, अगर हम देखें तो ये रिजेक्शन अगर हुई है तो इसका नेक्स्ट पोटेंशियल मिनिमम यहाँ तक पड़ा है। और वॉल्यूम में इतनी जान नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर नो डिमांड कंफर्म हुई है तो ये प्राइस यहाँ तक तो आ ही सकती है। और मैं डॉलर इंडेक्स को यहाँ भी देखूँ तो H4 में ना, ये हमने अभी एक क्लास की थी लाइव स्ट्रीमिंग फ्राइडे को, तो वहाँ पर ये लेवल बड़ा मैंने कल भी बताया ऑन द स्पॉट एनालिसिस है कि यार ये जो मूव, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, या ये जो गैप बार लगी है, या ये वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है, तो यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी आपको अच्छा मूव दिया है। और यहाँ ये वॉल्यूम बता रहा है कि ये ओरिजिनल सेलिंग आ रही है। तो नेक्स्ट क्या है कि यहाँ तक हमारे पास पड़ा है एरिया 107.20 तक डॉलर इंडेक्स आ सकता है। डॉलर आज फुल बुलिश है। अगर डॉलर बुलिश है तो हमें मज़ीद मार्केट समझना और आसान हो जाएगा। मैं 6E को देख लूँ, 6E के बाद हम चलते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं।
मूविंग एवरेज भी है ऊपर डेली की, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जैसे यहाँ यूरो खड़ा हुआ है, ये चीज़ का इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ मैं बता रहा था कि नो सप्लाई आई है, उस नो सप्लाई को कंफर्म किया गया है। अब प्राइस क्या करती है, इस लेवल को क्लियर करती है कि नहीं करती। लेकिन अब यहाँ प्राइस ऐसे बिल्कुल जाके स्टक हो गया किसी एक लेवल पर, लेवल सही तरह क्लियर नहीं हुआ। 6B को देख लेता हूँ। 6B में स्ट्रेंथ आई है, जैसा कि उसी एरिया से प्राइस क्या हुई है, उस एरिया से प्राइस उठी है, ये यहाँ तक जा सकती है। तो ज़्यादा क्या कहते हैं ना, अच्छी जो बाइंग यूरो के निस्बत GBP के अंदर ज़्यादा एरिया साफ नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ भी एक लेवल है, लेकिन यहाँ तक तो ये जा ही सकता है। और मैं MT4 पे आता हूँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाता हूँ क्या हो सकती हैं। देखिए GBP USD का मैंने कल बताया था कि ये एरिया अच्छा है पड़ा बाई के लिए। तो अगेन प्राइस ने एक ऐसा हंट किया है यहाँ पर, और उसके बाद आपको अच्छी मूव दी है। तो उम्मीद है ये सब ने ये अपॉर्चुनिटी अवेल की होगी जो मेरे डेली एनालिसिस देख रहे हैं। अब क्या हो सकता है, देखें GBP USD क्लियरली बाय है। कहाँ तक बाय है, कम से कम 1.25 टू 70 पिप की ये मूव जो है, यहाँ से यूँ जाए या इधर से यूँ जाए, 70 पिप की जो मूव है वो ड्यू है। अच्छा यही होगा कि इसको 50% क्या कहते हैं रिट्रेसमेंट पर बाय करें। मैं एक बता भी रहा हूँ ये टूल्स को कैसे यूज़ करना है, मैं हम लाइव स्ट्रीमिंग में भी बता रहे होते हैं कि लेट्स सपोज यार ये एक ना मूव हुई है ना अप से डाउन। अब यहाँ देखिए 50% रिट्रेसमेंट कहाँ बन रही है, ये एरिया, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से आप दोबारा अगेन इसको क्या कर लेना, बाय कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं USD CHF की तरफ। USD CHF ज़बरदस्त एक रडार के अंदर है। इसको अगर वीकली देखें तो मैं एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ सकती है। देखें तो ये एक लेवल पड़ा है इधर ना, ज़बरदस्त शानदार किस्म का लेवल है। अब अगर डेली में जाएं तो डेली में हमारे पास कुछ इस तरह से सीन बना हुआ है। आज CPI भी है, अगर ये एक एरिया अच्छा होगा, यहाँ से इसको पहला टारगेट होगा सेल का। अगर ये एरिया क्लियर होता है तो फिर ये दूसरा टारगेट होगा। तो ओवरऑल अब देखें ये यहाँ से ड्रॉप होता है या यहाँ से ड्रॉप होता है। तो GBP USD पर नज़र रखिएगा, क्योंकि आज जो है ना हमारे पास एक बहुत बड़ा इवेंट है, वो है CPI का। CPI के इवेंट के बारे में मैं बता दूं। देखें CPI के अंदर दो चीज़ें हैं, एक कोर CPI है और CPI है। कोर CPI ज़्यादा अहम है और वो ज़्यादा फोरकास्ट की जा रही है, ये डॉलर के लिए अच्छी बात है। CPI मंथ टू मंथ जो है वो नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही है। अगर ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है, यानी अगर ये 0.2 आ जाती है, यहाँ 0.1 आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, फिगर सारा क्या आ जाता है, ये सारा फिगर जो है वहाँ ये नेगेटिव फिगर आ जाता है, तो आप USD CHF के अंदर बहुत अच्छी सेलिंग देख सकते हैं। उसके बाद GBP JPY, अभी जैसे ओडा ने स्पीच की है, ये सुबह का रिएक्शन जैसे आया है कि बैंक ऑफ जापान की तरफ से एक रेट हाइक की कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उन्होंने कहा है कि हमें नज़र नहीं आ रही अभी। यूरो JPY को देखें तो यूरो JPY मैं कल बता रहा था कि ज़बरदस्त किस्म का एक लेवल है। अगेन उसी लेवल से, उसी सपोर्ट लेवल से ही प्राइस उठी है और ये अच्छा खासा मूव कर गई है, तकरीबन ये 250 पिप मूव कर गई है। उसके बाद हम यूरो पे चलते हैं। यूरो की भी अगर हम देखें वॉल्यूम अच्छा आया है। यूरो को ना इस लेवल का सामना है यहाँ पर सामने, तो यूरो के अंदर भी स्ट्रेंथ तो है, यहाँ तक तो यूरो भी जा सकता है। पहला जो लेवल है ना CPI से पहले इसे यहाँ तक आप देख सकते हैं। और BTC की बात करें, BTC अगेन अपनी रेंज के अंदर है, पिंग पोंग कर रहा है, और अगेन ये एक अच्छा लेवल होगा BTC के लिए बाय का। ओके, BTC को आने दें किसी एज के ऊपर, फिर बाय कीजिएगा। ऑयल जब तक ये एरिया क्लियर नहीं होता, ऑयल को सेल नहीं करना या यहाँ तक नहीं जाता। ये दो एरिया अच्छे होंगे ऑयल के लिए सेल के। गोल्ड की बात करें, गोल्ड के बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस रहे। कल हमने गोल्ड को देखा कि गोल्ड का ये एक लिक्विडिटी जोन बन रहा था, ये अब्जॉर्प्शन बन रही थी। प्राइस ने उस एरिया पे टच एंड गो पे बात की। 81 से तकरीबन प्राइस ने ना 200 पिप की ये मूव दी आपको। उसके बाद आज सुबह को अगेन वो लेवल अगेन जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। अभी भी तकरीबन ये 100+ पॉइंट की मूव आ गई है। तो इस तरह से ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखें तो सारा का सारा बुलिश पड़ा हुआ है।
सारा स्ट्रक्चर बुलिश पड़ा हुआ है। तो क्या ये एक सिंगल सा अपथ्रस्ट इस पूरे रिएक्शन को कैंसिल आउट कर जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो रहे थे ना, इस तरह से ये लो ब्रेक नहीं होता, तो गोल्ड जो है, गोल्ड को हमाकत ही नहीं करनी है आपने सेल की, गोल्ड को बाय देखना है। और कैसे बाय देखना है? बहुत से लोग किसको यहाँ से बाय कर रहा होता है, यहाँ से बाय कर रहा होता है। प्राइस कहाँ अपने हमेशा इन्फ्लुएंस एरिया से अप या डाउन होती है। तो ये एक अच्छा एरिया है अगेन बाय के लिए, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। बहुत पावर है गोल्ड के बैक पे, बहुत पावर खड़ी है। मैं एक बार निंजा का भी चार्ट आपको दिखा दूँ, उसके बाद फिर हम आज के एनालिसिस एंड करते हैं। गोल्ड के अंदर लास्ट बार जो है वो अप थ्रस्ट आया है और अब वॉल्यूम भी आया है। तो ऐसे लगता है जैसे अच्छा एक और चीज़ है, सीपीआई से पहले गोल्ड को ना आप बाय ना करें, बल्कि आज सीपीआई से पहले इसको बाय ना करें, इसको किसी मज़ीद ना किसी स्ट्रॉन्ग एरिया पे आने दें, किसी स्ट्रॉन्ग एरिया पे आने दें गोल्ड को। गोल्ड के अंदर आज कोई बाय या सेल ना करना, क्योंकि ये कैंडल बड़ी खौफनाक कैंडल लगी हुई है। इस कैंडल का इफ़ेक्ट रहेगा। डेली वॉल्यूम भी आया है, देखते हैं कि प्राइस को क्या करती है। अच्छा, इसको एक और तरीका बता दूं ट्रेड करने का। जब इस तरह से ये कैंडल आती है तो आप क्या करें, इसको इसके ना टेल एंड मार्क कर लें। क्या करें इनके, इस तरह से जब कैंडल आती है तो इसके टेल एंड क्या करें, मार्क कर लें। तो इस टेल एंड को देखिएगा और इस टेल एंड के ऊपर कि यहाँ पर प्राइस क्या करती है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक अपथ्रस्ट आया था तो प्राइस ने ना एक डीपर रिट्रेसमेंट करके फिर ऊपर निकल गई थी। इसी तरह पॉसिबल है कि इस तरह से कोई रिट्रेसमेंट आए फिर ये ऊपर निकले। तो इसलिए गोल्ड को थोड़ा सा सीपीआई आने वाली है। सीपीआई का मैंने बता दिया, सीपीआई को आपने कैसे ट्रेड करना है। और ये सीपीआई के बाद ना एक और अहम चीज़ है, लोग सीपीआई के बाद ना बिल्कुल गुम हो जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ नहीं देखते। सीपीआई के बाद ये गवर्नर की टेस्टिफाइज हैं। 8 बजे के बाद आपको पिक्चर क्लियर होगी कि मार्केट के अंदर अब क्या है, बाय करना है, सेल करना है, किस कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो ये 8 बजे के बाद ही इसको मार्केट को आज देखिएगा। उसके बाद मैं चला जाता हूँ इथेरियम। चलें, ये आज के ओवरऑल एनालिसिस थे। तो मैंने ज़रा थोड़ा सा टाइम लिया आपसे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं कि किस तरह से आपने देखना है। जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो GBP/USD के अंदर है। आपने GBP/USD का ये एक अच्छा एरिया होगा बाय के लिए। और USD CHF किस एरिया से सेल करना है, एक तो ये एरिया है और दूसरा ये एरिया भी बहुत आइडियल एरिया है कि यहाँ पर आपको CPI के पर कोई रिएक्शन यहाँ मिले तो आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है। तो उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।